हेलो क्लास 8, होपफुली सब कोई ठीक हो। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे लाइफ साइंस का, जो कि है चैप्टर 16। ठीक है, द यूनिवर्स। तो सब कोई पेज नंबर 222 निकालो, 222। तो पेज 222 निकालो। हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है द यूनिवर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो ये चैप्टर में है क्या, ठीक है, यूनिवर्स में। ये थोड़ा तुम लोग का नॉर्मल लाइफ साइंस में इंक्लूडेड नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस, जो भी है। तो चलो, चैप्टर पढ़ने से मतलब है। तो यूनिवर्स में है क्या। तो यूनिवर्स, हम लोग जो अर्थ में रह रहे हैं, ये अर्थ को छोड़ के भी और क्या क्या सेलेस्टियल बॉडीज़ है। सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब जो कि स्काई में बोल सकते हो प्रेजेंट है, अर्थ के बाहर में जो प्रेजेंट है। सेलेस्टियल बॉडी, जो ऑब्जेक्ट सेन इन द स्काई आर जनरली नोन एज सेलेस्टियल बॉडी। जो आसमान में जो जो बॉडीज हम लोग देख पाते हैं, जो जो चीज़ हम लोग देख पाते हैं, उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। तो जैसे कि सन, प्लैनेट, स्टार, हम लोग क्या क्या देखते हैं, सूरज देखते हैं, मून को देखते हैं, फिर स्टार्स, वेरियस तारा जो है उसको देख पाते हैं। अगर कोई टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हो तो प्लैनेट भी, बहुत कोई जो जो हम लोग प्लैनेट को पहचानते हैं वो प्लैनेट्स भी देख पाते हैं। प्लैनेट्स मतलब अर्थ भी एक टाइप का प्लैनेट है। तो ये अर्थ को छोड़ के भी देयर आर वेरियस अदर प्लैनेट्स जिसको हम लोग नाइट स्काई में देख पाते हैं। तो ये चीज़ें जिसको हम लोग रात को आसमान में देख पाते हैं, अब सन को ऑब्वियसली दिन में देख पाते हो। तो बेसिकली नाइट स्काई में जो जो चीज़ें हम लोग देख पाते हैं उसको ही हम लोग सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो सेलेस्टियल बॉडी है जो कि सबसे बड़ा है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टार। अब बोलोगे मैम स्टार तो काफ़ी छोटा होता है। यूजुअली नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टार जो है वो सन से भी बड़ा होता है, पृथ्वी से तो बहुत ही बड़ा होता है। तो स्टार्स को हम लोग छोटा इसलिए देखते हैं क्योंकि वो बहुत बहुत दूर में है। तो इसीलिए हम लोग स्टार्स को जो अपने आँख में देख पाते हैं वो छोटा देख पाते हैं। मून से दे आर लाइक 20 और 30 टाइम्स बिगर देन आवर मून। मून को तुम लोग शायद बड़े देखते हो। क्यों मून को हम लोग बड़ा देखते हैं? क्योंकि मून अर्थ के काफ़ी नज़दीक है, पर सूरज या फिर तारा जो बोल रहे वो काफ़ी, सूरज फिर भी जितना भी नज़दीक में है, पर बाकी स्टार्स और बहुत बहुत दूर में हैं, इसीलिए हम लोग उसको बहुत छोटा देखते हैं। तो देखते हैं कि स्टार्स बेसिकली है क्या। तो अ स्टार इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ गैस। बहुत ही बड़ा, बड़ा बोलने में भी दैट विल बी एन अंडरस्टेटमेंट। बहुत बड़ा एक गैस का गोला है। गैस मतलब क्या? गैस नॉर्मली हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि हल्का गैस होता है। तो दैट इज सेल्फ ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस मतलब खुद अपना लाइट खुद बनाता है। तारा का अपना लाइट खुद होता है। मून का लाइट नहीं होता है, पर जो तारा है, स्टार्स है, उसका खुद का लाइट होता है। जैसे कि सन, सन इज अ मीडियम साइज स्टार। सन भी एक तारा ही है। ठीक है, स्टार्स एमिट एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। न्यूक्लियर फ्यूजन बोल के एक रिएक्शन होता है जहाँ पे न्यूक्लियस टूटता है, मतलब साइमल्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। जो सेल के अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस हमेशा टूटता जुटता रहता है। तो वो तोड़ने की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होता है। वही वाला एनर्जी लाइट एमिशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। सन इज अ मीडियम साइज स्टार, जो मैं अभी बोल रही थी। सिंस इट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ एज कंपेयर टू अदर स्टार्स, इट अपीयर्स वेरी बिग एंड ब्राइट इन द स्काई। क्योंकि सूरज बाकी स्टार्स के मुकाबले काफ़ी सामने है पृथ्वी का, इसीलिए हम लोग सूरज को इतना बड़ा और इतना ज़्यादा ब्राइट देखते हैं, पर बाकी स्टार्स को छोटा देखते हैं। ठीक है, some stars are several times bigger than the sun and some are smaller। मतलब जो मैं बोल रही थी, कुछ कुछ स्टार्स ऐसा भी है जो कि सन से बहुत बड़ा है, कुछ कुछ है जो सन से छोटा है। सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार विजिबल इन द नाइट स्काई। जो सीरियस है, ये मतलब देखना, अगर आसमान में रात को देखोगे तो एक तारा जो है वो सबसे ज़्यादा चमकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरियस। ठीक है, we can see a star in the north which appears to be stationary all the time. This is because the position of the star is along the axis on which the earth rotates. This star is known as pole star or north star.
द इंडियन नेम ऑफ द स्टार इज ध्रुव नक्षत्र। एक तारा है जिसको हम लोग हमेशा नॉर्थ में ही देखते हैं, उसका पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो रोटेटिंग एक्सिस है और उसका जो पोजीशन है वो सेम है, इसीलिए अर्थ का जो नॉर्थ है वो तारा हमेशा वहीं पे रहता है। उसका नाम है पोल स्टार, जो कि हम लोग इंडियन नेम है उसका, जिसको हम लोग ध्रुव नक्षत्र भी बोलते हैं। ठीक है। Before the invention of the magnetic compass, sailor used the pole star as a reference for navigation. जब पहले ये मैग्नेटिक कॉम्पस एक्सेट्रा नहीं बना था तो सेलर लोग वही जो ध्रुव तारा है, मतलब जो नॉर्थ में जो स्टार है, उसका ही पोजीशन को देख के इधर उधर मूवमेंट मतलब इधर उधर जाता था। मतलब अगर वो तारा उस तरफ है तो दे आर लाइक जहाँ उस तरफ ही नॉर्थ है, तो इसकी वजह से वो तारा नॉर्थ में है, इस टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट। स्टार्स और प्लैनेट में क्या क्या फ़र्क है? प्लैनेट मतलब जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, उस तरह का और काफ़ी सारा प्लैनेट है, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो अभी नहीं है, नेपच्यून तक। तो ये स्टार्स और प्लैनेट में क्या क्या फ़र्क है? पहला बात, स्टार जो है, स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग इन द स्काई। चमकता है, तारा ट्विंकल करता है। प्लैनेट एकदम फ्लैट होता है। स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट। स्टार का या फिर सन का खुद का लाइट होता है, प्लैनेट का खुद का कोई लाइट नहीं होता है। हम लोग तभी देख पाते हैं जब सन का लाइट प्लैनेट में या मून में जाके गिरता है, वो लाइट हमारे आँख में आके रिफ्लेक्ट करता है, हम लोग तभी बाकी चीज़ों को देख पाते हैं। इटसेल्फ मून का या प्लैनेट का खुद का कोई लाइट नहीं है। नेक्स्ट, स्टार्स आर मैसिव एंड वेरी लार्ज इन साइज। स्टार्स बहुत बड़ा होता है साइज में, प्लैनेट स्टार्स के मुकाबले बहुत छोटा। तो तुम समझ सकते हो पृथ्वी कितना बड़ा है, पृथ्वी से भी मतलब 1000 टाइम्स बिगर आर दोज स्टार्स। ठीक है। मेजरिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस हम लोग किस तरह से मापेंगे? किलोमीटर में हम लोग नहीं मेजर कर सकते, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस, सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो 1 ट्रिलियन, जो कि लाइट ईयर से मापा जाता है, जो कि है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर मतलब 1 लाइट ईयर, यहाँ पे जो टेबल में दिया हुआ है 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक लाइट ईयर मतलब 9.5 इंटू 10⁻12, मतलब 10 के 1 के बाद 12 जीरोस, दैट इज व्हाट इज 10⁻12 किलोमीटर। ओके। Proxima Centauri is 4.3 light years from away from the star। तो Proxima Centauri और एक स्टार है जो कि सन से, मतलब सन इज द मतलब नियरेस्ट स्टार, और सन के बाद अगर कोई स्टार सामने है वो है Proxima Centauri, जो कि 4.3 लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर्स मतलब इतना किलोमीटर, तो 4.3 लाइट ईयर्स मतलब समझ सकते हो क्या है। अब आएंगे कॉन्स्टलेशन में। ये कॉन्स्टलेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, किसी किसी का बहुत इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर रात में हम लोग, यहाँ पे तो अभी काफ़ी लाइट हो जाता है, अगर कोई तुम लोग पहाड़ में या फिर ऐसा कोई जगह में जाओ जो कि बहुत डार्क एरिया है, रात काफ़ी गाढ़ा होता है, गाढ़ा रात होता है, वहाँ पे देखना, अगर तारों को देखो, मतलब स्टार्स को अगर ऑब्जर्व करो तो कुछ स्ट्रक्चर बनता है। 7 तारा एक साथ में होता है, 7 स्टार्स एक साथ में है, किसी किसी में 3 स्टार्स एक साथ में है। उसको अगर इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करो तो कुछ ना कुछ फिगर बन के आता है। तो ये इमेजिनरी लाइन का जो फिगर है, जो स्टार्स क्रिएट करता है, उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक्स अ सर्टेन रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, एक पैटर्न बनाता है, उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। The shape of the constellation is named after object, animals and people। जिस तरह का शेप होगा उस तरह का नाम दिया जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारा शेप है। ओरियन 7 स्टार वाला है। इट्स अ कंस्टलेशन ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स। इट ऑल्सो हैज़ मेनी अदर फेन स्टार। इट्स नेम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक माइथोलॉजिकल हंटर ओरियन। इट इज विजिबल फ्रॉम जनवरी टू मार्च in the evening sky. The 3 bright star in the middle of this constellation form the belt of the hunter. 4 bright star Rigel, Betelgeuse, Bellatrix and Scythe together form the shoulder and the leg। मतलब ये एक हंटर, एक शिकारी है, उसका फिगर थोड़ा बहुत बनाता है। 3 स्टार का बेल्ट होता है। ये जनवरी से मार्च में अगर तुम लोग
आसमान की तरफ देखो जनवरी के मार्च में इवनिंग स्काई में, तो ये ओरियन इजीली विजिबल है। यहाँ पे बगल में देखो इसका पिक्चर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इज आर्सा मेजर, ये भी एक बियर का फिगर बनाता है। नेक्स्ट इज आर्सा माइनर, आर्सा मेजर बड़ा बियर बनाता है, बड़ा भालू जैसा देखने में लगता है। आर्सा माइनर जो है वो छोटा भालू देखने में लगता है। नेक्स्ट इज कैसापीवा, ये भी 5 प्रोमिनेंट स्टार है। देखो इस तरह का मतलब जिगजैग पैटर्न में नॉर्दर्न स्काई में दिखाई देता है, ठीक है। ये क्वीन मतलब ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है इसका नाम। फिर है स्कॉर्पियस जो कि केकड़ा जैसा देखने में लगता है, ठीक है। तो ये कुछ समर सीजन में नजर आता है। तो ऐसा कुछ स्टार्स का कॉन्स्टलेशन है जो हम लोग रात में अगर चाहे, अगर प्रॉपर टाइम या प्रॉपर लोकेशन मिलता है तो हम लोग ये स्टार्स को देख पाते हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। नॉर्मली ना कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है अपार्ट फ्रॉम प्लैनेट। तो तुम लोग अगर देखते हो कि सूरज ईस्ट से उठता है और वेस्ट में जाके डूब जाता है, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सूरज जहाँ पे था वहीं पे रहता है। हम लोग का जो अर्थ है वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक रोटेट करता है। ये रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के वजह से हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब मून, कभी ये स्काई पे है तो कभी मून भी रोटेट करता है, अर्थ भी रोटेट करता है। तो पर जो स्टार्स और सन है ये रोटेट नहीं करता है। जो रोटेट करता है वो है प्लैनेट और सैटेलाइट। मून इज अ सैटेलाइट, ये दोनों चीज़ रोटेट करता है और बाकी जो चीज़ें हैं वो यूजुअली फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? एक परिवार बोल सकते हो, एक फैमिली। एक गैलेक्सी में क्या होता है? एक बड़ा सा स्टार होता है जो सेंटर होता है गैलेक्सी का, और उसके अगल बगल में सारा प्लैनेट्स घूमता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। हम लोग अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी में बिलोंग करता है। मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है? बीच में सन है और उसके अगल बगल में सारा प्लैनेट्स है। तो 4th प्लैनेट जो है वो है अर्थ है, मरकरी थर्ड प्लैनेट। तो सन है बीच में, देखो यहाँ पे सोलर सिस्टम का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे एक साइड में अर्थ है पर नॉर्मली वो नहीं है, ये एक साइड का फिगर दिखा रहा है, इसीलिए अर्थ सन जो है वो मिडिल में होगा। और पहला प्लैनेट देखो मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये बाकी जो 8 प्लैनेट है ये सन के अगल बगल में रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये है सोलर सिस्टम का जो पिक्चर है वो। नेक्स्ट हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वो डिटेल में पढ़ेंगे। पहला सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम कौन है? सन है। सन इज द स्टार एंड सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम अराउंड विच द अदर प्लैनेट्स एंड मून रिवॉल्व्स। तो क्या है देखो, पहला जो सोलर सिस्टम है उसके बीचों बीच में है सन। सन के अगल बगल में 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं जिसका पार्ट अर्थ भी है। अर्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लैनेट्स। अर्थ के अगल बगल में या फिर जितना प्लैनेट्स है उसके अगल बगल में भी छोटा छोटा कुछ चीज़ें घूमता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे अर्थ के बगल में एक छोटा सा सैटेलाइट घूमता है जिसका नाम है मून, उसी तरह बाकी जितना प्लैनेट्स है उसके अगल बगल में भी काफ़ी सारा सैटेलाइट्स घूमता है, उनका भी अलग अलग मून्स है। तो जैसे जुपिटर या सैटर्न, इसका तो बहुत 4, 5, 13, 14, 19 इतना मून है। अर्थ का तो सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, एक ही मून है, ठीक है, एक ही चांद है। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग प्लैनेट में। प्लैनेट में हम लोग का सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है जो नाम मैंने बोला, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सारा नाम क्रॉनिकली तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। सन के जो सामने है वो और एकदम दूर में है जो वो। तो अर्थ जो सूरज के अगल बगल में घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन, जो कि 365 दिन लगता है। अर्थ को एक जगह से शुरू करके पूरा सूरज के अगल बगल में घूम के आके फिर वो सेम स्पॉट में आने तक 365 दिन लगता है, जो कि 1 साल होता है। और इसीलिए तुम्हारा सीजन चेंज भी होता है। किसी जब ये जो हम लोग का ऑर्बिट है ना, जो रूट में ये अर्थ घूम रहा है वो ऑर्बिट ना सर्कुलर नहीं है, इट्स एन एलिप्टिकल पाथ। जैसे अंडा का शेप होता है ना, एक तरफ थोड़ा सा छोटा एक तरफ थोड़ा सा लंबा। तो ये एलिप्टिकल पाथ की वजह से क्या होता है, जब सूरज के थोड़ा सामने होता है सन अर्थ,
तो गर्मी चलता है, जब थोड़ा दूर में होता है तो विंटर चलता है, ठीक है। इसीलिए सीजन चेंज भी होता है। और अर्थ जो है अपना एक एक्सिस में भी रोटेट करता है, एक तो सूरज के अगल बगल में रिवॉल्व करता है और एक अर्थ क्या करता है, अपना एक्सिस में रोटेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। तो अर्थ का दो मूवमेंट है, एक है रोटेशन, एक है रेवोल्यूशन। रोटेशन की वजह से नाइट एंड डे होता है, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लैनेट्स है, जो नाम है मरकरी, वेनस, ये सब प्लैनेट तुम लोग को पढ़ना है। मरकरी सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है और सबसे हॉटेस्ट भी है क्योंकि सन का क्लोजेस्ट है। इसका मास अर्थ से छोटा है, 0.55 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर इज नियरली 400 डिग्री सेल्सियस। हम लोग का यहाँ पे अगर 40 डिग्री भी हो जाए तो हम लोग गर्म से रह नहीं पाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट इज वेनस, जो कि सेकेंड प्लैनेट है। वेनस अर्थ से काफ़ी क्लोज है, तो वेनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। वेनस एक्चुअली सुबह सुबह ना भोर में आसमान में नजर आता है, ब्लूइश है प्लैनेट, थोड़ा ब्लूइश कलर का है, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थ। अच्छा, वेनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि सिमिलर है वेनस और अर्थ। अर्थ का तो पता ही है, अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, एक ओजोन लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेस को घुसने में मतलब रोकता है, ठीक है। अर्थ का फिर रेवोल्यूशन का टाइम मैंने बोल दिया, रोटेशन का टाइम 24 आवर्स मैंने बोल दिया। अच्छा, लीप ईयर का बात आ रहा है। रेवोल्यूशन में क्या है, जो मैंने बोला कि 365 डेज लगता है। बेसिकली अर्थ को रिवॉल्व होने में, सन के अगल बगल घूमने में 365 प्लस 1/4 डेज, 365 एंड 6 आवर्स काइंड ऑफ डेज लगता है। तो क्या होता है, अब हम लोग एक साल में 365 दिन तो पकड़ सकते हैं, पर 1/4 डेज कैसे पकड़ेंगे? तो क्या करते हैं, इसके वजह से 365 दिन पकड़ा और 1/4 को हम लोग हर 4 ईयर बाद, मतलब 1/4 को हर 4 साल तक वो 1/4 जुड़ते रहता है। फिर 4 साल बाद वो 1/4 जाके 1 हो जाएगा, मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 बार अगर 1/4 को जोड़ो तो वो 1 हो जाता है। इसीलिए 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा दिन ईयर में जुड़ जाता है। तो लीप ईयर में क्या होता है, 365 डेज नहीं होके 366 डेज होता है, जो कि फरवरी मंथ में हम लोग इंक्लूड करते हैं, ओके। अर्थ का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, सीधा एक्सिस नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए अर्थ का फिगर थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है। और मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। नेक्स्ट मार्स। मार्स थोड़ा रेड प्लैनेट है, आसमान में अगर कभी ध्यान से देखो थोड़ा रेडिश भी एक चीज नजर आता है, दैट इज मार्स। एक्चुअली थोड़ा लाल प्लैनेट है। मार्स में जाने का बहुत मिशन है, मंगलयान मिशन, ये तुम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर है जो लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न का एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, सैटर्न का रिंग। टेलीस्कोप से अगर देखा जाए तो ये सैटर्न का रिंग बहुत अच्छा दिखने में लगता है। नेक्स्ट इज यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये दोनों सबसे दूर वाला प्लैनेट है, बहुत ठंडा है यहाँ का टेम्परेचर। यूरेनस का भी 13 रिंग है, काफ़ी रिंग है यूरेनस में। एंड 27 नोन मून्स, मतलब 27 मून यूरेनस में है, ठीक है। अच्छा, और ये सब कुछ चीज़ जुपिटर बोलो। अच्छा, जुपिटर इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये जो रोटेशन अर्थ का जो 24 आवर्स रखता है, जुपिटर का वही चीज़ 10 घंटा में दिन और रात हो जाता है, ठीक है। पर जो रेवोल्यूशन है वो तो बहुत दूर में है अर्थ के मुकाबले सन से, तो वो 12 साल लगता है एक रेवोल्यूशन, मतलब उसका जुपिटर का 1 ईयर इज अर्थ 12 ईयर्स। यूरेनस है 84 ईयर्स लगता है यूरेनस को अर्थ का एक रोटेशन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। एंड देयर इज नेपच्यून। नेपच्यून का 14 मून है, ठीक है, एंड 6 रिंग्स हैं। और नेपच्यून काफ़ी बड़ा होता है, इट इज़ अबाउट 58 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द अर्थ के मुकाबले 58 टाइम्स बड़ा है। और जुपिटर 318 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। तो मून आया, मून का सेम है, मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून का वेट यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेजर कर लेना। 5th लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। हम लोग का जो मून है वो सारा सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट मून है।
और ये मून का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करके टाइड होता है, स्प्रिंग टाइड और निप टाइड, मतलब ज्वार और भाटा जिसको बोला जाता है समुद्र में या गंगा में, ये मून के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करके है। और एक चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून मतलब देखो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा से डायग्राम देखो 16.22 फेजेस ऑफ द मून। यहाँ पे देखो सन एक टाइप पे है और एक तरफ अर्थ है, बीच में है मून। तो जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो क्या होता है, अर्थ और सन के बीच में एक बैरियर आ जाता है। अर्थ से हम लोग मून को नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि सन का तो लाइट ढक जा रहा है। हम लोग मून को तभी देख पाते हैं जब सन का लाइट मून में आके गिरता है और मून से लाइट आके हम लोग का आँख में आके गिरेगा। मून का अलग का खुद का कोई लाइट नहीं है। पर अगर मून जाके सन और अर्थ के बीचों बीच में आ गया, ओके, और यहाँ पे क्या होता है, तो सन का लाइट ढक जा रहा है, इसके वजह से हम लोग मून को नहीं देख पाते। उस हालत में जब मून सन और अर्थ के बीचों बीच है, उस हालत में हम लोग मून को नहीं देख पाएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं अमावस्या, ठीक है, न्यू मून। यही वाला मून जब एकदम 180 डिग्री स्ट्रेट में जाके उल्टा साइड में चला जा रहा है, देखो अर्थ मून और सन के बीचों बीच में है, तब हम लोग मून को बहुत अच्छा से देख पा रहे हैं। वो है फुल मून, मतलब पूर्णिमा का रात। और बाकी जो है सारा फेजेस ऑफ मून है, कभी थोड़ा सा देखते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, इस टाइप का देखते हैं। अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, अच्छा मून में जाने का भी एक प्रोजेक्ट मिशन हुआ था ना, वो है चंद्रयान मिशन, ठीक है, ISRO का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है ये। उसके बाद देखो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, एक है एस्टेरॉइड, द रॉकी रिमेन फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आर रेफर टू एज एस्टेरॉइड। जब सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, कुछ रॉक्स तो वहीं पे रह गया, छोटा मोटा रॉक्स, वो रॉक्स को हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, ठीक है। कॉमेट्स आर स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड स्मॉल रॉक्स। ये कॉमेट्स भी सन के अगल बगल में ही घूमता है, कभी कभी टकरा के गिरता है, तो हम लोग बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा, इसको ही बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। मेटियोर एंड मेटियोराइट्स, ये सब कुछ रीडिंग पर उस जो डिब्रीज, जो डर्ट एंड ये पार्टिकल्स एस्टेरॉइड्स और कमेट का है, इसको हम लोग मेटियोराइट्स और मेटेराइट्स बोलते हैं। दीज ब्राइट स्ट्रिक्स, जब ये मेटियोराइट्स कभी कभी अपने सरफेस और हीट फ्रिक्शन से थोड़ा टूट जाता है, वही आके अर्थ में गिरता है या इधर उधर जाता है, उसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? जो सैटेलाइट हम लोग मोबाइल नेटवर्क के लिए, टीवी DTH के लिए जो पृथ्वी के बाहर में भेजते हैं, उसको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है, जो नेटवर्क को कैच करता है। नेक्स्ट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? सम टोटल ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, अर्थ, प्लैनेट, सैटेलाइट, सन, गैलेक्सी, सब कुछ मिला के जो है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है। बहुत सारा गैलेक्सी को एक साथ में मिला के हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स। दैट्स इट, ये गया तुम लोग का चैप्टर खत्म। चैप्टर थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा से समझना पड़ेगा। कोई डाउट्स अगर होगा जब स्कूल खुलेगा तो आई विल लेट यू एक्सप्लेन, ठीक है। नॉर्मली थ्रू वीडियो इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें हैं जो बोर्ड में ड्रॉ करके अगर एक्सप्लेन करूँगी तो बेटर होगा। तो जब स्कूल खुलेगा तो डेफिनेटली अगर कुछ डाउट्स होगा तो आई विल क्लियर इट, ओके। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स वाला वीडियो मिल जाएगा। चलो, थैंक यू।